अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे जहां आज भी इस्लाम जिंदा है। ये वो मुल्क है जिसने एक ख़तरनाक जंग देखी, लेकिन अब ये मुल्क सुकून, खूबसूरती और तरक्की की मिसाल बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी है जहां दिन में 5 वक्त अजानें दी जाती हैं, जहां लड़कियां यूरोप में रहते हुए भी मशरकी शर्म व हया को पसंद करती हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में किसी से कम नहीं हैं और पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बोस्निया की। यहाँ इस्लाम कैसे आया, यहाँ घूमने फिरने के कितना खर्चा आता है और क्या वाकया बोस्निया यूरोप का नया वर्क वीज़ा मरकज़ बनने जा रहा है। आखिर में हम आपको इस मुल्क की वो खूबसूरती दिखाएंगे जिसके बाद आप इस मुल्क के दीवाने हो जाएंगे। तो चलें आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। बोस्निया, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, जो यूरोप का एक छोटा मगर तारीखी मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 31 लाख लोग रहते हैं। ये मुल्क जनूब मशरक यूरोप में वाक़या है और इसकी सरहदें क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और सर्बिया से मिलती हैं। ये 1992 तक यूगोस्लाविया का हिस्सा था, लेकिन फिर एक खूनखेज जंग के बाद ये एक आज़ाद इस्लामी मुल्क बन गया। यहाँ की ज़बान बोस्नियाई है, लेकिन लोग क्रोएशियन और सर्बियन ज़बानें भी बोलते हैं। ज़्यादातर नौजवान अंग्रेज़ी भी रवानी से बोलते और समझते हैं। यहाँ की करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है और एक मार्क तकरीबन 161 रुपये पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ के 98% लोग तालीम याफ्ता हैं और शरअ ख़वान की बहुत ज़्यादा है। बोस्निया की आबादी का तकरीबन 51% हिस्सा मुसलमान है, 31% सर्ब ईसाई ऑर्थोडॉक्स हैं और 15% क्रोएशियन कैथोलिक ईसाई हैं। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं। यहाँ बहुत सारी मसाजिद, इस्लामी स्कूल और इदारे कायम हैं। शहरों में 5 वक्त अजानों की आवाज़ सुनाई देती है, जो यूरोप में एक अनोखा मंजर पेश करती है। इस्लाम यहाँ उस्मानी खिलाफत के दौर में आया और तब से आज तक यहाँ के मुसलमानों ने अपने दीन को न सिर्फ संभाल कर रखा, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाया। दारुल हुकूमत सरायेवो में आपको इस्लामी फ़न तामीर के बेशुमार नमूने मिलेंगे। बोस्निया का कल्चर तुर्की, अरब और यूरोपी तहजीब का मिला जुला नमूना है। यहाँ के लोग चाय और काफ़ी के बहुत शौकीन हैं और मेहमान को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते। बोस्निया के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं, ख़ास तौर पर चिवापी, बिकलावा, बोस्निया पाई बहुत मशहूर हैं। यहाँ की शादियाँ, कपड़ों और रस्मात में इस्लामी रंग साफ नज़र आता है। दोस्तों, अगर हम बोस्निया की नाइट लाइफ की बात करें तो ये वैसी नहीं है जैसे यूरोप के दूसरे बड़े शहरों में होती है। यहाँ की नाइट लाइफ निस्बतन अच्छी और पुरसुकून होती है। दारुल हुकूमत सरायेवो और शहर मुस्तार में कैफ़े, म्यूज़िक, कंसर्ट और कुछ नाइट क्लब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ बेहयाई और खुली जिनसी आज़ादी वैसे आम नहीं है जैसे पेरिस, लंदन और अमेरिका में देखी जा सकती है। बोस्निया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहाँ के लोग ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में अब भी रवायती शर्म व हया और इस्लामी इक़्तिदार को तरजीह देते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियाँ आपस में दोस्ती ज़रूर करते हैं, लेकिन खुलेआम फहाशी या जिनसी तल्लुकात को बुरा समझा जाता है। जिनसी तल्लुकात के मामले में यहाँ वेस्टर्न यूरोप की तरफ से मुकम्मल आज़ादी तो है, लेकिन ज़्यादातर लोग शादी या सीरियल रिश्ता होने पर ही इस तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ अब भी बहुत से ख़ानदान शादी को ही असल और पाकीज़ा तल्लुक समझते हैं। बोस्नियाई लड़कियाँ तालीम याफ्ता और ख़ुद मुख्तियार ज़रूर होती हैं, लेकिन इनमें मशरकी लड़कियों जैसी हया भी देखी जा सकती है, ख़ास तौर पर मुसलमान लड़कियों में। यही वजह है कि बोस्निया यूरोप के उन ममालिक में शामिल होता है जहां आपको जदीद ज़िंदगी और इस्लामी रवायात दोनों एक साथ नज़र आते हैं। 1992 से 1995 तक बोस्निया में एक होलनाक जंग हुई, जिसे बोस्निया की खाना जंगी कहा जाता है। इसमें लाखों मुसलमान शहीद हुए और दुनिया ने इस जुल्म को देखा लेकिन खामोश रही। ये जंग तारीख का एक सियाह बाब है, लेकिन बोस्निया ने अपने जख्मों पर मरहम रखकर खुद को दोबारा संवार लिया है। आज ये मुल्क पुरअमन, साफ सुथरा और तरक्की करता हुआ नजर आता है।
बोस्निया की सालाना जीडीपी 27 अरब डॉलर है, जो एक छोटे मुल्क के लिए एक अच्छी मईशत की निशानी है। यहाँ ज़राअत, सियाहत, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहे हैं। बोस्निया की एक और खूबी यह है कि यहाँ करप्शन दूसरे यूरोपीय मुल्कों की निस्बतन कम होती है और लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। दारुल हुकूमत सरायेवो एक तारीखी शहर है जिसे यूरोप का यरूशलेम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मस्जिद, चर्च और यहूदी इबादत गाहें एक साथ मौजूद हैं। ये दुनिया के चंद ऐसे शहरों में से है जहाँ तीनों बड़े मज़ाहिब के लोग सदियों से एक साथ रहते हैं। दोस्तों, बोस्निया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शहर मोस्तार है, जो अपने कुदरती हुस्न, तारीखी पुल और इस्लामी विरसे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये शहर बोस्निया के जुनूब में वाक़या है और नेरवेता दरिया के किनारे पर आबाद है। मोस्तार की सबसे पहचानी जाने वाली अलामत अस्टारी मोस्ट यानी पुराना पुल है। ये पुल ना सिर्फ बोस्निया की पहचान है, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी तामीर की एक खूबसूरत मिसाल समझा जाता है। हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस पुल को देखने आते हैं। नीचे नेरेटवा दरिया का नीला पानी, इर्द गिर्द पहाड़ और पुल से कूदने वाले मकामी नौजवान, ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा मंजर बनाते हैं। यहाँ तस्वीरें लेने वाले सयाहों की लाइनें लगी होती हैं। दूसरी मशहूर जगह सरायेवो का बाश चार्शिया बाजार है। ये बाजार ना सिर्फ खरीदारी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पुरानी मसाजिद, लकड़ी के फारे और तुर्क दौर के तारीखी आसार मौजूद हैं। सयाह यहाँ आकर महसूस करते हैं जैसे वक्त कई सदियों पीछे चला गया हो। यहाँ के कैफ़े, बोस्नियाई काफ़ी और मकामी खाने सयाहों के दिल को छू लेते हैं। हर साल तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा सयाह बोस्निया को सैर को आते हैं, जिनमें तुर्क, सऊदी अरब, जर्मनी, पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के लोग शामिल होते हैं। कम बजट, कुदरती खूबसूरती और इस्लामी माहौल की वजह से बोस्निया दुनिया भर के लोगों के लिए पसंदीदा मुल्क बनता जा रहा है, जो मगरबी दुनिया में शर्म और हया के साथ घूमना चाहते हैं। बोस्निया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आरामदेह और काबिल एतमाद है। शहरों के दरमियान सफ़र के लिए ज़्यादातर लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं, जो वक्त की पाबंद और सस्ती होती हैं। बड़े शहरों में जैसे सरायेवो और मोस्तार में लोकल बसें और ट्राम भी चलती हैं। ट्रेन सर्विस भी दस्तयाब है। सरायेवो से मोस्तार का ट्रेन सफ़र ख़ास तौर पर खूबसूरत मनाजिर की वजह से मशहूर है। ट्रैफिक कम होता है और कानून का ख्याल रखा जाता है, जिससे सफ़र आसान और महफूज बनता है। दोस्तों, इस वक्त बोस्निया में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी रहते हैं। ज़्यादातर लोग तालीम या कारोबार के सिलसिले में यहाँ आते हैं। यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, दुकानें और हॉस्टल भी मौजूद हैं। बहुत से स्टूडेंट तुर्की या दूसरे यूरोपीय ममालिक से यहाँ तालीम के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की तालीम सस्ती और माहौल इस्लामी है। बोस्निया की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में तस्लीम की जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरायेवो और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्निया बहुत मशहूर इदारे हैं। यहाँ सालाना 1500 से 3000 यूरो में तालीम मिल सकती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 से 9 लाख रुपए बनती है। बोस्निया का तालीमी मियार अच्छा है और यहाँ की डिग्री यूरोप भर में काबिल कबूल होती है। अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो बोस्निया में कंस्ट्रक्शन, होटल, ज़राअत, सेहत के शोबे में काम के मौके मौजूद हैं। यहाँ की माहाना औसतन तनख्वाह 1000 से 1500 यूरो है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनती है। अच्छी बात यह है कि बोस्निया वर्क वीज़ा के लिए ज़्यादा सख्त शराइत नहीं रखता और मुसलमानों को तरजीह देता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को। बोस्निया में शराब की इजाज़त है, लेकिन मुसलमान ज़्यादातर इसे इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ हलाल खाने आसानी से मिल जाते हैं और अक्सर रेस्टोरेंट में हलाल गोश्त दस्तयाब होता है। बोस्निया में अगर कोई शादी करता है तो वहाँ रवायती इस्लामी रस्मात के साथ मकामी सकाफती अंदाज भी शामिल होता है। लड़कियाँ शादी से पहले ज़्यादातर तालीम मुकम्मल करती हैं और शादी के बाद घरदारी और नौकरी दोनों को बैलेंस करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल हुमैस टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।